तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक तरफ चमकता हुआ पैसा, दूसरी तरफ वो मिट्टी जिसमें तुम्हारे माँ बाप का खून पसीना गिरा है। ये कहानी है एक बेटे की जिसने पैसे को ठुकराकर अपनी मिट्टी को बचाना सही समझा। आज सुनो गांव की आखिरी रात, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर शायद तुम भी सोचो, अगर मैं होता तो क्या चुनता, पैसा या मिट्टी। और हाँ, कहानी के अंत में हमें जरूर बताए आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर गली में मिट्टी की खुशबू है, जहां हर सुबह मुर्गे की बांग और चूल्हे की आहट से शुरू होती है, और जहां एक लड़का रामू अपने सपनों और गांव के बीच बंट जाता है। आओ चलें उस गांव की ओर जहां हम महसूस करेंगे गांव की आखिरी रात। सुबह का समय था, आसमान में लालिमा छाई थी, मुर्गे की बांग ने गांव को जगा दिया था। हर घर से चूल्हे की धुआं उठ रहा था। कहीं औरतें गोबर से आंगन लीप रही थीं, तो कहीं बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेल रहे थे। रामू बेटा उठ जा, सूरज चढ़ आया है। माँ थोड़ी देर और सोने दो। पिता रामू उठ जा, आलस छोड़ना सीख। जिसने खेत की मिट्टी नहीं समझी, उसने जिंदगी नहीं समझी। रामू आंखें मलते हुए आंगन में आ गया। उसकी नजर खेतों की ओर गई। पिता बैलों की रस्सी पकड़कर खड़े थे। वो दृश्य उसकी आंखों में बस गया। धरती, बैल, हल, यही तो हमारी जड़ें हैं। तभी उसके दोस्त आंगन में दौड़ते हुए आ पहुंचे। रामू चल, आज तालाब में कूदेंगे। नहीं, आज आम के पेड़ पर चढ़ेंगे। जो सबसे ऊपर पहुंचेगा वही राजा बनेगा। रामू तो फिर राजा मैं ही बनूंगा। बच्चे तालाब के किनारे भागे। कोई पानी में कूदा, कोई पेड़ पर चढ़ गया। रामू मिट्टी में लौटता रहा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। वो पल उसके जीवन के सबसे सुंदर पल थे। शाम ढलते ही रामू घर लौटा। माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ, बेटा, खेल कूद ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। ज्ञान ही असली धन है। रामू, माँ, इतना बड़ा होकर मैं किसान ही तो बनूंगा। किसान ही धरती का राजा होता है बेटा, लेकिन राजा बनने के लिए भी समझदारी चाहिए। रात होते ही पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। बुजुर्ग बीड़ी पीते हुए किस्से सुना रहे थे। औरतें ढोलक पर लोक गीत गा रही थीं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। बुजुर्ग, बचपन ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन याद रखना, बचपन की गलियां हमेशा दिल में रह जाती हैं, चाहे इंसान कहीं भी चला जाए। रामू बुजुर्ग की बातें सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार लगा, क्या सच में बचपन हमेशा लौटकर नहीं आता? गांव में त्योहार का दिन था। सूरज जैसे आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। हर घर से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। कहीं ढोलक की थाप गूंज रही थी, तो कहीं औरतें आंगन सजाने में लगी थीं। माँ, रामू, ये नई धोती पहन ले, आज तुझे मास्टर जी के घर जाना है। पूरे गांव के बच्चे वहीं इकट्ठा होंगे। रामू, माँ, मैं सबसे आगे रहूंगा, देख लेना, आज की दौड़ मैं ही जीतूंगा। गांव के चौपाल पर रंगोली बनी थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, मर्द एक साथ बैठकर पान चबा रहे थे। पूरा गांव एक परिवार लग रहा था। बुजुर्ग, याद रखना बच्चों, त्योहार सिर्फ मिठाई और कपड़े नहीं होते। त्योहार वो दिन है जब हम अपने रिश्तों को याद करते हैं। हम ये मानते हैं कि चाहे कोई दुख हो या सुख, पूरा गांव साथ खड़ा रहेगा। रामू इन शब्दों को सुनकर हैरान था। उसने सोचा, क्या वाकई ये गांव ही उसका सबसे बड़ा परिवार है? त्योहार की दोपहर रामू अपने दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। सबके हाथों में रंग बिरंगे फूल थे। दोस्त सुनो, आज हम सब कसम खाते हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं, कभी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। दोस्त, हाँ, अगर हम में से कोई दुखी होगा तो बाकी सब उसका सहारा बनेंगे। रामू, तो चलो इस बरगद के पेड़ को गवाह मानकर कसम खाते हैं। और उस दिन बचपन की मासूमियत ने दोस्ती को जीवन भर का रिश्ता बना दिया। शाम होते ही पूरा गांव फिर चौपाल पर इकट्ठा हुआ। दिए जल उठे, लोग गीत गूंजने लगे, औरतें नाच रही थीं, बच्चे तालियां बजा रहे थे।
हवा में खुशियों का उत्सव था। बेटा देख, ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि जीवन छोटा है, लेकिन रिश्तों में मिठास डाल दो तो वही जीवन अमर हो जाता है। रामू माँ की बातों को सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक थी। वो सोच रहा था, कितना प्यारा है ये गांव, कितने गहरे हैं यहाँ के रिश्ते। क्या ये सब हमेशा यूं ही रहेगा? रात गहरी हो रही थी। त्योहार की रौनक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन रामू के दिल में गांव के रिश्तों की मिठास बस चुकी थी। वो नहीं जानता था कि यही रिश्ते एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। रामू का बचपन भी गुजर गया। अब वो जवान हो चुका था। आंखों में सपने थे, दिल में उमंग थी और पैरों में रफ्तार। गांव की गलियां अब भी वही थीं, लेकिन रामू की सोच बदल रही थी। अब उसे सिर्फ खेलना नहीं था, अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना था। पिता, रामू बेटा तू बड़ा हो गया है। खेत की मिट्टी अब तुझसे काम चाहती है, लेकिन याद रख, पढ़ाई के बिना मेहनत अधूरी होती है। रामू, बाबा मैं मेहनत भी करूंगा और पढ़ाई भी। मुझे गांव का नाम रोशन करना है। पिता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा इस गांव की मिट्टी को कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। जवानी का एक रंग और भी होता है, दिल का रंग। रामू ने भी पहली बार दिल धड़कते हुए महसूस किया। गांव की ही एक लड़की गौरी जब कुएं से पानी भरती तो रामू चुपके से उसे देखता। रामू, क्या यही प्यार है? उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पी, सब रामू के दिल में उतर रहे थे। लेकिन ये मासूम मोहब्बत थी, जिसमें छुपना भी था और डर भी। बोझ, लेकिन जहां दिल होता है वहीं जिम्मेदारी भी होती है। रामू के सामने अब दो रास्ते थे। एक, गांव की जिंदगी को स्वीकार करना। दूसरा, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। माँ, बेटा सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के लिए अपनी जड़ों को मत भूलना। रामू, क्या सपनों की तलाश में गांव को छोड़ना पड़ेगा? रामू का मन उलझ गया। उसके दिल में मोहब्बत भी थी, पढ़ाई का सपना भी और गांव की मिट्टी का खिंचाव भी। लेकिन यही जवानी होती है, सपनों और संघर्षों का संगम। रामू ने ठान लिया कि वो अपने गांव के लिए कुछ करेगा। वो ऐसा इंसान बनेगा जिस पर पूरा गांव गर्व करेगा। जवानी का जोश तो आ गया, लेकिन सामने का रास्ता अब भी धुंधला था। रामू नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसे ऐसे फैसले लेने होंगे जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। शायद यही जवानी है, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच की जंग। रामू अब गांव का नौजवान बन चुका था। दिल में सपने थे और आंखों में चमक। दिन में खेतों में पिता का हाथ बटाता, रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। वो सोचता, अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो शायद गांव की हालत बदल पाऊं। लेकिन राह आसान नहीं थी। इस बीच दिल के किसी कोने में गौरी की मुस्कान भी घर कर चुकी थी। जब भी रामू थक कर किताब बंद करता, गौरी का चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। गौरी, रामू तू इतना क्यों पढ़ता है? रामू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गांव का हर बच्चा पढ़े, किसी को भी अपनी किस्मत से समझौता न करना पड़े। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। रामू ने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन गरीबी उसके सपनों के रास्ते में दीवार थी। कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कभी पेट भरने के लिए अनाज। माँ, बेटा चिंता मत कर, तेरी माँ अपना गहना बेच देगी, बस तू अपना सपना पूरा कर। रामू की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ तूने मुझे सबसे बड़ा गहना दिया है, तेरे आशीर्वाद का। जिंदगी हमेशा सपनों की तरह आसान नहीं होती। एक दिन खेत में काम करते करते रामू के पिता अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें तेज हो गईं, पूरा गांव दौड़ पड़ा। हे भगवान, इन्हें कुछ हो न जाए। पिता को गांव के वैद्य ने देखा, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, इनके दिल पर भारी बोझ है, अब इन्हें खेतों में काम नहीं करना चाहिए। रामू बाबा, मैं सब संभाल लूंगा, अब आप आराम करो। उस दिन रामू पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो पूरे घर का सहारा बन गया था। इन सब मुश्किलों के बीच भी गौरी उसके साथ खड़ी रही। वो हर रोज रामू से कहती, तू हिम्मत मत हार, तेरे सपने पूरे होंगे। रामू उसकी आंखों में देखता और सोचता, शायद यही मोहब्बत है, जब कोई इंसान तेरे टूटे सपनों को भी जोड़ दे। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ ने रामू को बदल दिया था। बचपन की शरारतें पीछे छूट गई थीं। अब उसकी आंखों में सिर्फ संघर्ष था।
उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता के सपनों और गांव की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। पर उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनकर सामने आएंगे। पिता अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। खेत का बोझ पूरी तरह से रामू पर आ चुका था। सुबह से शाम तक वो मिट्टी से जूझता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। गांव वाले कहते, रामू पढ़ाई लिखाई छोड़ खेत संभाल, पढ़ लिख कर भी किसान ही बनना है। लेकिन रामू के दिल में आग थी। वो चाहता था कि उसका गांव बदल जाए, गरीबी और अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़े। गांव में समस्याएं बढ़ रही थीं। बरसात कम हुई तो खेत सूख गए, नहर टूट गई तो पानी का सहारा भी चला गया। लोग कर्ज में डूबते जा रहे थे और शहर वाले पैसे का फायदा उठाकर गांव वालों की जमीन हड़पने लगे। रामू देख रहा था कि उसका गांव धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपने गांव को बचाएगा। माँ बेटा, ये मिट्टी ही हमारी ताकत है। अगर तू सच्चे मन से कोशिश करेगा तो पूरा गांव तेरे साथ खड़ा होगा। रामू, माँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये मिट्टी सिर्फ हमारे पैरों को गंदा न करे, बल्कि हमारी जिंदगी संवार दे। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, आशीर्वाद था। इन सब मुश्किलों में गौरी ही थी जो रामू को टूटने नहीं देती थी। गौरी, रामू, अगर लोग तुझे पागल कहते हैं तो कहने दे, तू सच के रास्ते पर है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। रामू मुस्कुराया और पहली बार उसे लगा कि प्यार सच में इंसान को मजबूत बना देता है। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। वो बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो नहर की मरम्मत कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पढ़ें तो अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। शुरुआत में लोग हंसे, किसी ने कहा ये तो सपना देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे गांव के नौजवान रामू के साथ खड़े होने लगे। उन्होंने नहर को फिर से खोदा, उन्होंने खेतों में नई तकनीक अपनाई और सबसे जरूरी, उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। गांव में उम्मीद की पहली किरण फूटी थी। रामू अब अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा गांव खड़ा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे की राह और भी कठिन थी, क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं तो उनकी परीक्षा भी बड़ी होती है। रामू की कोशिशें रंग ला रही थीं। गांव की नहर फिर से बहने लगी थी, खेतों में हरियाली लौट आई थी, बच्चों की किताबों की आवाज अब चौपाल तक पहुंच रही थी। गांव वाले अब रामू को सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि गांव की उम्मीद मानने लगे थे। लेकिन जब गांव उठने लगता है तो लालच की नजर भी उस पर पड़ती है। शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, गांव वालों, अपनी जमीन हमें बेच दो, हम तुम्हें ढेरों पैसे देंगे, तुम्हारे बच्चे शहर जाकर मजे में रहेंगे। गांव वाले उलझन में पड़ गए। गरीबी ने उन्हें हमेशा सताया था। अब शहर वालों के मीठे शब्द उनके दिल को खींचने लगे। रामू भाइयों, ये जमीन हमारी माँ है, क्या कोई अपनी माँ को बेच सकता है? पैसा तो आ जाएगा और चला भी जाएगा, लेकिन अगर हमने मिट्टी खो दी तो हमारी पहचान खो जाएगी। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन शहर वालों ने चुपचाप रामू के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। शहर वालों ने गांव के ही कुछ लोगों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। किसी ने कहा, रामू हमें रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम अमीर बने। धीरे धीरे फूट पड़ने लगी। गांव जो अब तक एक परिवार था, अब दो हिस्सों में बंटने लगा। रामू, क्या मैं ही गलत हूँ? क्या सच में मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? माँ, बेटा, सच्चाई कभी आसान नहीं होती। जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो कांटों से भरा है, लेकिन अगर तू पीछे हट गया तो ये मिट्टी हमेशा तुझे कोसेगी। रामू ने माँ के आंसू पोंछे और पहली बार उसने महसूस किया कि सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा अपने ही लोगों के बीच देनी पड़ती है। गौरी, रामू, मुझे डर लगता है, लोग तुझसे नाराज हो रहे हैं, कहीं तेरे साथ कुछ हो ना जाए। गौरी, अगर मैं डर गया तो ये गांव हमेशा गुलाम रहेगा। मैं डर कर नहीं, लड़कर जीना चाहता हूँ। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर से ज्यादा गर्व था। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गांव और शहर की ताकत आमने सामने थी। रामू अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी रगों में मिट्टी की ताकत दौड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए जीत का रास्ता खोलेंगे या हार का अंधेरा। शहर वालों ने हार नहीं मानी।
उन्होंने गांव के कुछ लोगों को पैसे और शराब का लालच दिया। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। रामू चाहता है कि हम हमेशा गरीब रहें। हाँ, अगर जमीन बेच देंगे तो हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। रामू हमें रोक रहा है। रामू देख रहा था कि उसका अपना ही गांव धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। वो दिल से टूटने लगा, लेकिन हिम्मत छोड़ने का नाम नहीं लिया। रामू के दोस्तों में भी दरार पड़ गई थी। बरगद के पेड़ के नीचे ली गई कस्में अब डगमगाने लगी थीं। दोस्त रामू, तूने हमें धोखा दिया। तूने कहा था कि सब अच्छा होगा, लेकिन आज गांव और भी परेशान है। रामू, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो चाहता हूं कि हमारा गांव मजबूत बने, पर क्या सपने देखना गुनाह है? दोस्तों की नजरों में अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी। रामू के दिल पर गहरा घाव लग गया। एक रात रामू खेत से लौट रहा था। अचानक कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। ये वही लोग थे जिन्हें शहर वालों ने खरीदा था। रामू, कौन हो तुम लोग? अगर मिट्टी की लड़ाई है तो सामने आकर लड़ो। रामू बुरी तरह घायल हो गया। खून से लथपथ वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े, लेकिन तब तक गुंडे भाग चुके थे। माँ, हे भगवान, मेरा बेटा, इसकी मासूमियत का ये क्या इनाम दिया तूने? रामू की आंखें खुलीं। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांसें हैं मैं गांव की मिट्टी की रक्षा करूंगा। गौरी भी रोते होते पास आई। उसने कहा, रामू, अगर तुझे चोट लगी है तो ये मेरी भी लड़ाई है। अब गांव की हर औरत तेरे साथ खड़ी होगी। रामू की आंखों में चमक आ गई। वो जान गया था कि अब उसकी लड़ाई अकेली नहीं रही। रामू पर वार किया गया था, लेकिन असल में वार उसके हौसले पर हुआ था। फिर भी वो टूटा नहीं, बल्कि अब और मजबूत होकर उठा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। रामू पर हमले के बाद गांव में हलचल मच गई। लोगों की आंखों से पर्दा उठने लगा। उन्हें समझ आ गया कि शहर वालों का लालच ही उनकी दुश्मनी की जड़ है। रामू घायल था, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला थी। रामू, भाइयों, अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। क्या तुम अपनी मिट्टी को बिकते देख सकते हो? क्या तुम अपने बच्चों को गुलामी में झुकते देख सकते हो? गांव वाले एक साथ गुस्से में, नहीं, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। गांव की औरतें भी आगे आ गईं। गौरी ने लाल चुनरी बांधकर कहा, अगर मर्दों का खून मिट्टी की रक्षा करेगा तो औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। ये धरती हमारी भी माँ है। उनके शब्दों ने गांव को जगा दिया। हर गली, हर आंगन से आवाज उठी, मिट्टी बिकेगी नहीं। लेकिन शहर वाले भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने हथियार बंद गुंडे भेजे। गांव में डर का साया मंडराने लगा। बच्चे सहमकर अपनी माओ की गोद में छिप गए। बूढ़े कांपती आवाज में बोले, ये लड़ाई आसान नहीं है। एक रात गांव की सीमा पर टकराव हो गया। गुंडे लाठियां और आग लिए आए। गांव वाले सिर्फ हिम्मत और मिट्टी के ढेलों से लड़ रहे थे। रामू ने सबसे आगे बढ़कर कहा, आज अगर मैं गिरा तो मेरी मिट्टी मेरी लाश को ढक ले, लेकिन कोई भी दुश्मन मेरी माँ की गोद को नहीं छू पाएगा। लाठी चली, खून बहा और उसी रात गांव के इतिहास में पहला बलिदान लिखा गया। रामू का एक दोस्त, जिसने बचपन में बरगद तले कस्में खाई थीं, गांव की रक्षा करते करते शहीद हो गया। जब शहीद की माँ को बेटे का शव मिला तो वह रोई नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा मिट्टी की गोद में सो गया, अब मैं भी उसके साथ इस लड़ाई में रहूंगी। उसकी आवाज ने पूरे गांव को आग की तरह भड़का दिया। अब गांव पीछे हटने वाला नहीं था। हर घर से आवाज उठी, हम मिट्टी बेचने वाले नहीं, उस पर जान देने वाले हैं। रामू जानता था कि अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है, और इस लड़ाई का अंजाम या तो जीत होगी या आखिरी बलिदान। गांव और शहर की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर थी। शहर वालों ने इस बार पूरा झुंड भेजा, हथियार, आग और जबरदस्ती। गांव वालों ने भी कमर कस ली थी। बुजुर्ग, औरतें, जवान सब मिट्टी की लकीर पर खड़े थे। भाइयों, आज हमारी सांसें इस मिट्टी से बंधी हैं। अगर ये जमीन हारी तो हम सब की आत्मा हार जाएगी। तैयार हो जाओ, ये है आखिरी जंग। रात का आसमान लाल हो गया। आग की लपटें खेतों तक पहुंच गईं। गांव की गलियों में चीखें गूंज उठीं।
गुंडे तलवारें और बंदूकें लहराते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन मिट्टी से जुड़े लोग सिर्फ डंडों, पत्थरों और हौसले से लड़ रहे थे। लड़ाई के बीच अचानक रामू ने देखा गुंडों ने गौरी को पकड़ लिया है। गौरी चीख रही थी और उसकी आंखों में डर और साहस दोनों थे। रामू, अगर तूने जमीन छोड़ दी तो तेरी गौरी बच जाएगी, वरना उसकी जान चली जाएगी। रामू टूटे लेकिन दृढ़ स्वर में, मेरी गौरी मेरी जान से भी प्यारी है, लेकिन अगर मैंने मिट्टी बेची तो ये प्यार भी धोखा बन जाएगा। मैं अपनी माँ, अपनी मिट्टी को नहीं बेच सकता। रामू ने अपनी जान की बाजी लगाकर गौरी को छुड़ाया, लेकिन उस पल एक तलवार ने रामू को गहरा घाव दे दिया। खून जमीन पर टपकने लगा। गौरी ने चिल्लाकर कहा, रामू। रामू मुस्कुराया और बोला, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मेरी मिट्टी गवाह रहेगी कि मैंने हार कर नहीं, लड़कर दम तोड़ा है। रामू का खून देखकर गांव वाले पागल हो गए। उन्होंने चीखकर कहा, हमारा बेटा गिरा है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसी क्षण गांव वालों ने पूरी ताकत से पलटवार किया। औरतें हाथों में मशाले लिए आगे बढ़ीं। जवानों ने दुगनी ताकत से लड़ाई लड़ी। गांव की मिट्टी पर कदम रखने वाला हर गुंडा या तो भाग गया या उसी जमीन में समा गया। जंग थम गई थी, गांव बच गया था, लेकिन रामू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। गौरी उसके सीने से लगी रो रही थी। माँ उसकी हथेली पकड़कर दुआ कर रही थी। रामू की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, माँ। मिट्टी बच गई। रामू की सांसें अब धीमी हो रही थीं। उसकी आंखें आधी बंद थीं। माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। गौरी उसकी छाती से लिपटकर रो रही थी। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। रामू धीमे टूटे स्वर में, माँ, मैं थक गया हूँ, पर दिल को सुकून है कि हमारी मिट्टी बच गई। माँ रोते हुए पर मजबूत आवाज में, बेटा, तूने मेरा मान रख लिया। तूने इस धरती को अमर कर दिया। आज से तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू पूरे गांव का बेटा है। माँ के आंसू रामू के माथे पर गिरे। वो आंसू किसी आशीर्वाद से कम न थे। गौरी कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में, रामू, तूने अपने खून से मिट्टी की रक्षा की। मैं तेरी गौरी कसम खाती हूँ, तेरा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। तेरे नाम से हर बच्चा पढ़ेगा, हर खेत लहलहाएगा। गौरी के शब्दों ने गांव के हर दिल में आग जगा दी। गांव वाले रामू की लाश के चारों ओर खड़े हुए। सबने एक साथ कहा, आज से इस मिट्टी की कसम, हम कभी इसे बिकने नहीं देंगे। रामू का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। की पहली किरण ने गांव को छुआ। गांव बच गया था, लेकिन उस मिट्टी पर रामू की शहादत की लकीरें थीं। लोग कहते हैं उस सुबह गांव का सूरज पहले से ज्यादा चमका, क्योंकि उसकी रोशनी में रामू का बलिदान झिलमिला रहा था। समय बीत गया, गांव बदल गया, लेकिन आज भी जब कोई बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है तो हवा में एक आवाज गूंजती है, माँ, मिट्टी बच गई। और वो आवाज बताती है कि गांव की आखिरी रात कभी सचमुच खत्म नहीं हुई। वो हर पीढ़ी के दिल में जिंदा है। ये थी गांव की आखिरी रात, एक कहानी मिट्टी, माँ और बलिदान की। एक कहानी जो बताती है कि सपनों से बड़ी कोई ताकत नहीं और मिट्टी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन मिट्टी की खुशबू और माँ की दुआएं सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें भी एक दिन चुनाव करना पड़े, पैसा या मिट्टी, तो तुम किसे चुनोगे? कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा।